आपको अभी नहीं लगता कि अपराध मुक्त हुआ है? निश्चित रूप से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का और आदरणीय मोदी जी का अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश नहीं, अपराध मुक्त हिंदुस्तान की जो उनकी अपनी व्यवस्था है उसके हिसाब से अपराध मुक्त बनाने का उन्होंने किया है। कानून का राज है और रहेगा। नमस्कार, मैं राहुल पांडे, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ टाइम्स, आपकी आवाज़। आज हमारे साथ है वरिष्ठ अधिवक्ता हाई कोर्ट के मनीष प्रताप सिंह। हम इनसे जानते हैं कि आज रामगढ़ में जो विशाल विराट कार्यक्रम हुआ उसी के संबंध में जानते हैं और राजनीतिक तमाम चर्चाएं करते हैं। सर, हमारे न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो इतना विराट जन सैलाब आज उमड़ा यहाँ रामगढ़ में, बहुत कम समय में आप लोगों ने आयोजन किया, क्या मानते हैं, जनता कितनी उत्साहित है? निश्चित रूप से डॉक्टर अवनीश कुमार सिंह गुड्डू भैया के नेतृत्व में यह विशाल जन सम्मेलन रखा गया था और पिछले 3 दिन से या 4 दिन से हम लोग इसमें मेहनत किए हैं। कार्यक्रम मिलने के बाद 22 तारीख को जब कार्यक्रम फिक्स हुआ तो पहले दूसरी मीटिंग का कार्यक्रम था कि 2 बजे या 3 बजे रखा जाएगा, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यक्रम की वजह से ये 12 बजे हो गया। पर थोड़ा सा समय परिवर्तन की वजह से भीड़ थोड़ा कम हुई, लेकिन निश्चित रूप से एक विशाल जन सम्मेलन यहाँ पर हुआ और इसमें हम अपने जितने भी नौजवान साथी हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, जितने लोग लगे हुए हैं, उसमें हमारे बीच में सब समाज के लोग काम कर रहे हैं। चाहे उसमें सामान्य वर्ग के भी हैं, पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं और मुस्लिम भाई भी जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। इसमें बहुत योगदान मुसलमान भाइयों का है, उन्होंने बहुत मेहनत की है और निश्चित रूप से उन सब का ही वो मेहनत का फल रहा कि इतना बड़ा जन सम्मेलन हम लोग खड़ा कर पाए और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ आपके माध्यम से। एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि मुस्लिम भाजपा दूसरे निगाह से देखती है, यूँ कह लिया जाए कि मुस्लिम विरोधी मानी जाती है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से विपक्षियों का हथकंडा रहा है। देखिए, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और आदरणीय मोदी जी ने जो भी कार्य चलाए हैं, जो भी अपनी योजनाएं ली हैं, उसमें कभी उन्होंने ये बाइफरकेशन नहीं किया कि हम हिंदुओं को देंगे, मुसलमानों को नहीं देंगे। चाहे वो इज्जत घर की हो, आवास योजना हो, जल योजना हो, जनधन योजना हो। और आपको बताते हुए मुझे काफ़ी खुशी होती है कि आप जाएंगे अस्पतालों में तो देखेंगे कि मुसलमान भाई अपने बहुत लाभार्थी हैं जो आयुष्मान कार्ड योजना को यूज करते हैं और उसका लाभ ले रहे हैं। तो उसमें निश्चित रूप से ये कहना गलत होगा कि मुसलमानों को इग्नोर करते हैं। भाजपा सबको साथ लेके चलने का काम करती है और इसके लिए मुसलमान भाइयों का काफ़ी, आप देखे होंगे कार्यक्रम में बहुत सारी संख्या उपस्थित थी मुसलमान भाइयों की और वो निश्चित रूप से मतलब कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। 2024 का चुनाव जो है तमाम लोक लभावन मुद्दों के साथ लड़ा जा रहा है। विपक्ष तरीके से, बहुत तरीके से नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि संविधान खत्म कर दिया जाएगा अगर इस बार भाजपा गवर्नमेंट तीसरी बार आती है। तो आप क्या मानते हैं? आप कानून के ज्ञाता भी हैं। देखिए, संविधान खत्म नहीं होने जा रहा है। ये जो विपक्षी हथकंडा अपना रहे हैं, ये चुनाव चलता है, इसमें विभिन्न प्रकार के अपने लोग अपनी तरीके सेट करते हैं, लेकिन वो संविधान ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये हम भी जान रहे हैं, आप भी पत्रकार बंधु, आप भी जान रहे हैं। संविधान पे अमेंडमेंट होता रहा है, अमेंडमेंट होता रहा है और अमेंडमेंट आगे भी होगा, क्योंकि जो पुरानी चीज़ ऐसे थी कि जिसका अब उपयोग या उसका कोई वो नहीं समझ में आ रहा है तो उसको बदल दिया जाता है, क्योंकि समाज परिवर्तनशील है, उसी के साथ साथ संविधान भी बदला जा रहा है। तो अमेंडमेंट होते हैं, समाप्त नहीं किया जा सकता। संविधान जो है वो बदला जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता है। 4 जून के बाद अपराध मुक्त प्रदेश बनाने जा रही है, क्या लगता है आपको अभी नहीं लगता कि अपराध मुक्त हुआ है? निश्चित रूप से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का और आदरणीय मोदी जी का अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश नहीं, अपराध मुक्त हिंदुस्तान की जो उनकी अपनी व्यवस्था है उसके हिसाब से अपराध मुक्त बनाने का उन्होंने किया है। कानून का राज है और रहेगा। मोदी का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कि जनता क्यों इस बार फिर से तीसरी बार इनको चुने? क्या आपको लगता है? आदरणीय मोदी जी जो भी योजनाएं चला रहे हैं और उस योजना को निचले स्तर तक लाने का, अंत्योदय तक, अंतिम व्यक्ति तक लाने का जो प्रयास है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी का, आदरणीय मोदी जी का, वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है, जिसका लाभ उनको पिछले 2 बार मिला है और इस चुनाव में भी पूरी तरह से इस बार 400 पार की सरकार बनने जा रही है। आप छत्री भी हैं, प्रदेश में हाई कोर्ट में अधिवक्ता भी हैं, आप तमाम राजनीतिक गतिविधियों को देखते हैं। इस समय छत्री समाज को लेकर प्रदेश में तरह तरह की चर्चाएं हैं कि राजा भैया कभी भाजपा को समर्थन देते हैं, कभी नहीं।
धनंजय सिंह है जौनपुर के, वो भाजपा को समर्थन दे देते हैं। यहाँ ही सुल्तानपुर के बाहुबली नेता माने जाते हैं चंद्रभद्र सिंह सोनू, कल गठबंधन को समर्थन दे दिया। आप क्या मानते हैं कि इसका राजनीति में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, अपना अपना सबका वो है, विचार है, अपना अपना पार्टी का, जिनको पार्टी जो पसंद आ रही है उस पार्टी को अपना कर रहे हैं, उसमें किसी के ऊपर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी और आदरणीय मोदी जी की नेतृत्व में पुनः हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार, इस बार 400 पार, वो सरकार हम बना के एक स्थिर सरकार देने जा रहे हैं। जो 10 सालों में 2014 से 24 के कार्यकाल रहा भाजपा सरकार का, सुल्तानपुर में भी भाजपा के ही सांसद थे। सुल्तानपुर की तस्वीर क्या बदली नज़र आ रही है आपको? निश्चित रूप से बदली है। आप खुद निकलते होंगे क्षेत्र में, सड़कों का जाल बिछा हुआ है। अभी आई थी आदरणीय माता जी, उन्होंने घोषणा भी किया है कि हम जितने आवास आए हैं उन सारे आवास के बाद लगभग 1 लाख कुछ आवास की उन्होंने बताया था कि वो निर्माण हो गया है, और उससे इस बार दोबारा पुनः लाने का वो है कि 1 लाख के ऊपर वो लोग आवास, इज्जत घर। और आपको शहर में घुसेंगे तो आपको दिखेगा फ्लाईओवर्स के निर्माण जो हुए हैं वो इसी कार्यकाल में हुए हैं। जाम की समस्या से आपको जो निजात मिल रही है, अभी एक गोपाल दास का पुल होता बहुत चर्चा में आया था, उसका निर्माण आदरणीय माता जी ने कराया है। तो रहे हैं, कार्य तो हो रहे हैं और उसमें कार्य फिर होंगे, और कार्य करने की जो क्षमता या करने का तरीका जो इस सरकार में है वो किसी सरकार में नहीं है। तारीख को वोट पड़ने जा रहा है 6वें चरण का, आप यहाँ की जनता से क्या अपील करेंगे? 25 तारीख को विशेषकर विधानसभा लम्भुआ के हम लोग रहने वाले हैं और हम लोग काम करते हैं। तो विधानसभा लम्भुआ के जितने हमारे मतदाता बंधु हैं, हमारे समर्थक हैं, हमारे स्नेही स्वजन हैं, मैं सबसे निवेदन करता हूं कि आप लोग पहले मतदान करें और पुनः जलपान करें, क्योंकि मतदान का जो प्रतिशत गिर रहा है वो निश्चित रूप से थोड़ा गर्मी की वजह से है, लेकिन ऐसा नहीं कि मतदान से सभी मुख है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मतदान सुल्तानपुर करने जा रहा है इस बार, और हम सबसे निवेदन करते हैं कि आप लोग जाकर पहले मतदान करें, फिर आके अपने कार्य को निपटाएं।